आप लोगों में से जितने लोग मेरा थंबनेल देख के इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला देखकर आए हैं और उन्हें सिर्फ उसी बारे में जानना है, तो आप जाके 4 मिनट पे डायरेक्टली क्लिक कर लीजिए। वहीं पे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का के बारे में पता चल जाएगा और वहीं से मैं अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला डाइट के बारे में बताना शुरू करता हूँ। और जिन लोगों को मेरे टैटू के बारे में जानना है, मेरा टैटू का व्लॉग देखना है, तो वो अभी से देख सकते हैं। फिर कॉल पे बात हो रही थी ना मेरे डॉक्टर से। हाँ, प्रशांत सर इधर है क्या गाँव में? नहीं, गाँव में। उस दिन मैंने उनको ईयरफोन्स दिए थे, हाँ। लेके गया घर। लेकिन मैं बोल रही डॉक्टर क्या है आए थे, अब आके गए थे ना छोटे उस दिन। हाँ। मैं वीक ऑफ था बट मैं आया था उस दिन शाम में आया था। हाँ, ये बताया, चेतन बताया मेरे को आपका वीक ऑफ है करके। ये दोनों ही थे दोस्त। कल आ जाएंगे सब। कल सब आ जाएंगे सब। हाँ आ जाएगा कल। प्रत्येक नाईफमध्ये माझा हंट्समॅन आहे बघ. नाही, व्हिडिओ पाठवतो मी तुला, पाठवले वाटतं व्हिडिओ. थांब परत बघतो. स्टेन्सिल काढली त्यांनी, आता ते स्टेन्सिलवरती तो स्टार्ट करतोय बनवायला. दो बज रहे हैं और अभी मेरा जस्ट टैटू खत्म हुआ है। भावेश भाई चाहते थे कि आज ही ख़त्म कर दे ताकि कल मुझे वापस यहाँ पे वो टैटू ना करना पड़े। तो वी हैव जस्ट फिनिश विद द टैटू। कल मॉर्निंग में इसे, मतलब अभी घर जाके इसे निकालूंगा और कल मॉर्निंग में फिर इसके अच्छे से फ़ोटोज़ निकालूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू भावेश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टैटू। कल मिलते हैं वापस। कल इसको थोड़ा सा क्लीन अप करना पड़ेगा और ये एक स्पेशल कुछ बैंडेज लगाते हैं ताकि हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा बेटर हो जाए और इन्फेक्शन ना हो। तो वो कल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी जाते हैं मैं और नील घर पे और सोते हैं। थैंक यू भावेश भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सी यू बाय। रात के 2 बजे मैं और नील सुनसान रास्तों पे घूम रहे हैं क्योंकि अभी हमारा टैटू ख़त्म हुआ है और अभी हम घर जाएंगे। टैटू कंप्लीट होने के बाद मुझे जो टैटू आर्टिस्ट है और जो स्टूडियो है उन्होंने ये कहा था कि आप कम से कम 10 से 15 दिन तक वर्कआउट मत कीजिए, लेकिन फ्रैंकली मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने टैटू जो निकाला था वो संडे को निकाला था और मैंने थर्सडे से, यानी 3 दिन रेस्ट लेने के बाद थर्सडे से मैंने अपना जो वर्कआउट है वो शुरू कर दिया था। थर्सडे को मैंने अपना लेग्स वर्कआउट किया था और फिर बैक और बाइसेप्स ऐसे वर्कआउट किया था।
और फ्रैंकली मेरा ये ओपिनियन है कि अगेन ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि इतनी लंबी छुट्टी आपको टैटू निकालने के बाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको दिख जाता है कि वो टैटू अच्छे से हील हो रहा है, विच इज़ प्रॉबली ऑन द 3rd और 4th डे, देन यू कैन स्टार्ट विथ योर वर्कआउट। हाँ, बस इतना मेक श्योर कीजिए कि यू कीप कि आप उसे वेट ना होने दे, क्योंकि स्पेशली वो एक टाइप ऑफ वूंड है, तो अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली अगर वेट रखोगे तो उसके वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। बस बाकी तो इतना कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक 6-8 दिन भी छुट्टी लेने की जरूरत है। 4 to 5 days इज मोर देन इनफ वंस यू गेट योर टैटू डन ऑफ रेस्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर वर्कआउट। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आई एम स्टार्टिंग विथ 1800 कैलोरी डाइट, और उसका एक सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यही आ रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अब क्या हो रहा था, 1800 कैलोरीज जब मैं 4 मील्स में खा रहा था तो उसके वजह से मुझे बहुत ही कम खाना मिलता था पर मील, और जिसके वजह से मेरी भूख भी नहीं मिटती थी। तो उसका एक परिणाम ये हो रहा था, मैं कॉन्स्टेंटली किचन में जा रहा था और कुछ ना कुछ बिस्किट्स, नट्स वगैरह वगैरह कुछ खाने लग गया था, तो जिसके वजह से एक्चुअली मेरे जो कैलोरीज है वो 1800 ना होके 2000 के आसपास हो रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि इसको तो रोकना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू गो फॉरवर्ड। तो व्हाट आई थॉट इज दैट लेट्स डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें मुझे 2 या 3 मील में ही एक अच्छा खासा खाना मिल जाएगा, जिससे मुझे 2 या 3 मील में ही अच्छा खासा खाना मिल जाएगा और जिससे मेरी भूख भी मिट जाएगी, एंड डेफिनेटली इट हेल्प मी। अब देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करने वाला हूँ, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को अभी ही बता देता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई मैजिक पिल नहीं है कि आपने उसे करना शुरू कर दिया और आपका वेट लॉस हो गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टाइप ऑफ टूल है, डाइटिंग टूल, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल कि यार इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और कुछ लोग कहेंगे कि यार इंटरमिटेंट फास्टिंग तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी टाइप ऑफ डाइट, ये डाइट नहीं होता है, टूल होता है। जैसे अगर आपको नल ठीक करना है तो आप वो नल ठीक करने वाला जो यूनिट है वो यूज़ करोगे, आप उसको ठीक करने के लिए हैमर नहीं यूज़ कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको कोई दीवार तोड़नी है तो उसके लिए आप जिससे नल ठीक करते हो वो आप यूज़ नहीं करोगे वो दीवार तोड़ने के लिए, उसके लिए आप एक हैमर ही यूज़ करोगे। उसी तरह राइट नाउ आई फील कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरा हंगर लेवल्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, एंड डेफिनेटली इट हैज़ हेल्प मी आउट। तो इसीलिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। मैं ये इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई मैजिक पिल है और इसे करने से मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। सो गुड आफ्टरनून गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट मील। अभी मैं अपना पहला मील खाने वाला हूँ। लेट मी जस्ट शो यू कि मैं मील में क्या ले रहा हूँ। सो मैंने कल रात में एक चिकन तंदूरी मंगाया था, तो उसमें का थोड़ा सा पार्ट जो मैंने कल सुबह के लिए बचा के रखा था, और ये जो है वो चिकन खीमा है। एक्चुअली मैं रोज़ चिकन नहीं खाता हूँ। आई नॉर्मली ईट एग्स एज अ पार्ट ऑफ माई मॉर्निंग लंच, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा मूड चेंज हो गया था और मेरा चिकन ख़त्म हो गया था। सो व्हेन आई वेंट टू द शॉप, तो मैंने सोचा यार रोज़ चिकन खाते हैं, चिकन ब्रेस्ट वाला जो पार्ट है उससे बेटर कुछ डिफरेंट लेते हैं, तो मैंने आज चिकन खीमा खुद के लिए लेके आया हूँ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट मील। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा जो डाइट प्लान है उसमें अभी कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट काफ़ी कम है। ओह सॉरी, कहीं गिर ना जाए, पूरा मील वापस बनाना पड़ेगा। एनीवेज, तो इसीलिए अभी के लिए मैं आफ्टरनून में कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहा हूँ। मेरे जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स है आई एम टेकिंग एट द डिनर टाइम। थोड़े से कम है कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ठीक है, क्योंकि मेरा प्रोटीन इनटेक काफ़ी हाई है, तो मुझे उसे लाइक टोटल कैलोरीज के हिसाब से, तो इसीलिए मैं अपना कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम है, बट दैट्स फाइन। ऑल्सो वन मोर अपडेट, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई प्रोग्रेस। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा जो प्रोग्रेस है आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट इन लाइक नेक्स्ट 4 to 6 weeks। आई थिंक आई हैव टू एक्सटेंड इट टू 8 weeks, यानी 8 से और 8 हफ्ते। सो मैंने ये ऐसा सोचा है कि जो मेरा फोटो शूट है, रादर दैन डूइंग इट आफ्टर दिवाली इमीजिएटली, आई विल probably do it at the last week
ऑफ नवंबर और ईदर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। अब देखते हैं, बिकॉज अब मैंने ऐसे सोचा है कि यार थोड़ा सा अगर मैंने मिसकैलकुलेट किया है। आई थॉट कि 80 किलो विल बी मोर देन इनफ फॉर मी फॉर द फोटोशूट, लेकिन फ्रैंकली ऐसा नहीं है। आई थिंक कि मुझे और 2 किलो लूज़ करना पड़ेगा डेफिनेटली। आई हैव टू गो टू 78 टू गेट दैट क्रिस्प लुक। और अभी इतना सारा मेहनत कर ही लिया है तो थोड़ा सा खुद को पुश कर ही लेते हैं। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। So I've decided rather than going for the 80 kilo, I'll try to push myself to around 78 kilos for my lowest weight। और फिर जो फोटो शूट होगा वो will be in the last week of November और in the first week of December। देखते हैं कंडीशन कैसे चेंज होता है, इम्प्रूव होता है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो बस यही अपडेट। इवनिंग स्नैक जो है वो प्रेटी सिमिलर ही है। आई एम गोइंग टू टेक माई वे स्कूप ऑफ प्रोटीन, लेकिन आज मैं वो स्किप करने वाला हूँ। इवनिंग में मैं नॉर्मली 2 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन और अपनी चाय लेता हूँ, लेकिन क्योंकि आज मैं वो चिकन जो है जैसे आप देख रहे हो चिकन तंदूरी जो है, दिस दिख रहा है आपको, हाँ, ये जो चिकन तंदूरी है इट मस्ट बी अराउंड 150-180 ग्राम्स। तो टोटल दिन का जो प्रोटीन है इट इज़ अगेन कमिंग डाउन टू अराउंड 210 ग्राम्स। तो इसीलिए आज मैं वे प्रोटीन नहीं लूँगा, बट इवनिंग में बस एक चाय ले लूँगा और फिर डिनर में जो मैं खाने वाला हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए मिलते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, टाइम दिख रहा होगा आपको, और टाइम है डिनर का। आज खुद का डिनर खुद ही लेना पड़ा है क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी वाइफ कहीं बाहर गई है कुछ काम से। तो जो मेरे टोटल चिकन कीमा जो आज मैंने खाया था इट वाज अराउंड 600 ग्राम्स, और जो मॉर्निंग में मेरा तंदूरी था मतलब मैंने अंदाज़न लगाया था इट मस्ट बी बिटवीन 180 to 200 ग्राम्स। और 100 ग्राम्स खीमा में 23.75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। मैं इसका जो मैक्रोज जो इस पैकेट में आता है इसका मैक्रोज में यहाँ कहीं लगा देता हूँ। ये उसके मैक्रोज है। तो 600 ग्राम के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था, और मॉर्निंग का जो मेरा चिकन था अगर हम उसमें 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पकड़ते हैं तो उसका 44 हो जाता है। सो इट कम्स डाउन टू अराउंड 185-190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अभी जो 10 ग्राम प्रोटीन है एक दिन अगर कम हो जाए तो इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो मैं आपको मेरा मील बताता हूँ। दिस इज़ माई मील। ये है राइस, दिस राइस इज़ अराउंड 75 ग्राम्स, और ये जो चिकन कीमा है ये जो टोटल 600 ग्राम्स मैंने लिया था उसमें का जो रह गया है वो अब मैं खाने वाला हूँ। तो बस यही है आजकल एक्चुअली मैंने थोड़ा सा डाइट कोक पीना बंद कर दिया है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा आदत पड़ रही थी, तो उसी से बस ब्रेक लेने के लिए मैं अभी आजकल आई थिंक इट्स बीन अ वीक, शायद मैंने लास्ट सैटरडे मैंने स्टार्ट किया था, मतलब डाइट कोक लेना बंद कर दिया था, एंड दैट इज़ द ट्रेंड दैट आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। अभी तो डाइट कोक एक भी नहीं ले रहा हूँ मैं। गर्मी काफ़ी हो रही है क्योंकि मैंने फ़ैन नहीं लगाया। एनीवेज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बस ये एक छोटा सा व्लॉग था रिगार्डिंग माई मील्स जो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था। मुझे अभी वीडियो एडिटिंग करते वक्त ध्यान में आया कि मैंने इस वीक का जो है वो कंडीशन चेक वाला वीडियो किया ही नहीं है, तो माय बैड। बट लेकिन मैंने कुछ फ़ोटोज़ जो है वो मैंने अपने जिम में निकाले थे, और ये रहे वो फ़ोटोज़। एक्चुअली जिम की जो लाइटिंग है वो थोड़े से बेटर है मेरे घर के लाइटिंग की वजह से। घर का लाइट जैसा होता है कि वो डायरेक्टली ऊपर से नीचे आता है, तो उसके वजह से आपके जो कटिंग्स वगैरह है वो इतने ज़्यादा दिखते नहीं हैं, वो शैडोज़ की वजह से। जैसे आप देख सकते हो जिम के लाइटिंग में मैं एक्चुअली काफ़ी बेटर दिखता हूँ रादर देन मैं अपने घर के लाइटिंग में जो दिखता हूँ। आप लोगों को भी ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि काफ़ी बार आप देखते हो कि आप किसी ने एकदम फ़ोटो शूट किया है और फिर आप उसकी करंट बॉडी को उसके साथ कंपेयर करते हो और फिर सोचते हो अरे यार उसकी बॉडी इतनी अच्छी दिख रही है, मेरी क्यों नहीं दिख रही है। क्योंकि आपको फिर उसमें याद रखना है कि लाइटिंग का इफेक्ट होता है। फोटोग्राफी किसी स्पेसिफिक एंगल में लोगे तो आपकी बॉडी बेटर दिखती है। तो एक चीज़ याद रखिए कि सोशल मीडिया पर जो हमेशा दिखता है, जैसे यही फ़ोटो देख लीजिए, इस फोटो में मैंने बस थोड़ा सा फिल्टर अप्लाई किया है, और ये जो ओरिजिनल फ़ोटो है वो ऐसी है, और जो एडिटेड फ़ोटो है बस एक फ़िल्टर लगाया है, और देखिए फिर वो कैसी दिखती है। तो
तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मेरी बियर्ड की वजह से अलग सी दिख रही है, अच्छा ओ लाइट की वजह से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बियर्ड नहीं है। ओके एनीवेज, तो हाँ यही चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि किसी का सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ फोटो के साथ आपका करंट फिजिक कभी भी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि उसके पीछे काफ़ी सारा फोटोशॉप, फिल्टर, एक्यूरेट लाइटिंग, फोटोग्राफी एक स्पेसिफिक एंगल में लिया जाता है। तो वो सब सारी चीज़ें भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। उसी के साथ यही है बस इस टाइम के व्लॉग में। और एक चीज़ है कि नेक्स्ट वीक में अपना जो डेडिकेटेडली मेरा जो वर्कआउट रूटीन है और वो मैंने क्या सोच के बनाया है, क्यों कर रहा हूँ मैंने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले मैं 5 दिन का वर्कआउट कर रहा था एंड नाउ हैव स्प्लिट इट इनटू 6 डेज, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, चलिए बाय।